सभी को जय हिंद। मैं नितिन निकोड़े स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आप सभी फ्यूचर में बनने वाले सोल्जर्स को, फ्यूचर में बनने वाले ऑफिसर्स को मेरा सैल्यूट। देखिएगा, मैंने आप लोगों के लिए 15 डेज एनसीसी मास्टर कोर्स की एक बैच लेकर आया हूँ, जिसमें हम एनसीसी एबीसी का प्रिपरेशन कर रहे हैं एग्ज़ाम का। ये जो बैच हमारे 21 जून 2020 से स्टार्ट हो चुकी है। इसका जो बैच टाइमिंग है वो डेली सुबह 9 बजे हम लाइव पढ़ाते हैं। अब जो बच्चे पुराने हैं भाई, उनको तो सभी को पता है। थोड़ा सा मैं 2 मिनट का इंट्रोडक्शन दे दूंगा। तब तक जो पुराने वाले बच्चे मुझे अभी आज कौन कौन क्लास में लाइव आ चुका है मुझे कमेंट करें फटाफट, मुझे लाइव चैट में बताएं कि भाई आज की क्लास में कौन कौन प्रेजेंट है। ठीक है, तो मैं तब तक थोड़ा 2 मिनट का एक इंट्रोडक्शन दे दूंगा बच्चों को। जो भी कैडेट्स इस चैनल के ऊपर नया है वो भाई इस वीडियो को लाइक कर दो। आप सभी को इस वीडियो को शेयर कर देना है, कम से कम 100 बच्चों को। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दो। ठीक है भाई, अब जो भी एनसीसी का बीओसी सर्टिफिकेट का एग्ज़ाम पास होना चाहता है, जिसको भी सीखना है वो आ जाओ, उसके लिए वेलकम है। जो टाइम पास करने वाला है बच्चा वो ना आए। ठीक है, स्क्रीन के ऊपर आपके एक वर्दी दिखाई दे रही है। वर्दी पाना हर किसी का एक ड्रीम होता है, सपना होता है। अगर आप एक एनसीसी कैडेट हो बिल्कुल इस वर्दी को पा सकते हो। उसके लिए 2 चीज़ें चाहिए, एक तो एनसीसी का सी सर्टिफिकेट, उसके बाद आपके पास चाहिए रनिंग। ये 2 चीज़ें चाहिए। रनिंग जो है उसकी प्रैक्टिस आप सुबह डेली 5 बजे उठ के रनिंग की प्रैक्टिस करो, और आपका जो एनसीसी का सी सर्टिफिकेट का जो एग्ज़ाम है आपको मैं क्लियर करके दूंगा। आप हमेशा मेरे साथ बने रहो, वीडियोज़ को देखो, आपका एनसीसी का सी सर्टिफिकेट का एग्ज़ाम मैं क्लियर करके दूंगा। ठीक है, मैं इस वर्दी में आप सभी को देखना चाहता हूँ, हर किसी को इस वर्दी में देखना चाहता हूँ, चाहे गर्ल्स कैडेट हो या बॉयज़ कैडेट हो। अगर आप इस वर्दी को पाना चाहते हो तो हो जाओ तैयार। बिल्कुल ये वर्दी आपकी सिर्फ घर पहुँचने की देरी है। सुनो, जब भी आप मेरे क्लास में आओगे तो सबसे पहले एक पेन और नोटबुक लेके बैठ जाओ। ठीक है, जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ उसको जो अपने नोटबुक में हमेशा लिखते जाओ। ओके, जो आज का हमारा जो दिन है भाई, कितवा दिन है आज का हमारा? 12वां दिन है। कितवा दिन है आज का हमारा क्लास का? ये 12वां दिन है। ठीक है, अगर आपने इससे पहले की वीडियोस नहीं देखी है, बहुत सारे बच्चे नए आए चैनल के ऊपर, उनको नहीं पता है, कोई भी बच्चा इसको 2 महीने 3 महीने बाद देखता है, तो सुनो, अगर आपको पूरी वीडियोस देखना है ना, इससे पहले की ये उसके आगे की पूरी वीडियोस देखना है, तो आप मेरे चैनल पे जाओ। उसके बाद में प्लेलिस्ट में जाओ। प्लेलिस्ट में एक 15 डेज एनसीसी मास्टर को इस तरह से एक प्लेलिस्ट होगी, उसके ऊपर क्लिक करो और पूरी वीडियोज़ आप देख सकते हो। एक दिन में भी पूरी वीडियोज़ देख सकते हो। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। सभी लोग लाइक कर दो एक बार इस वीडियो को। ठीक है, सुना, बहुत सारे बच्चों ने मुझे कमेंट करके बताया है कि सर हमारा जो एग्ज़ाम है 19 जुलाई 2020 को आ रहा है। ठीक है, बहुत सारे बच्चों का जो एग्ज़ाम है वो मार्च महीने में था, लेकिन ये कोविड-19 की वजह से उनका जो एग्ज़ाम है वो पोस्टपोन किया गया। तो उनका एग्ज़ाम जो है अभी आ रहा है भाई 19 जुलाई 2020 को, वो एनसीसी बीओसी सर्टिफिकेट का। तो उनके लिए एक स्पेशल बैच है, वो कम से कम समय में वो पढ़ना चाहते हैं, तो उनके लिए कुछ हेल्प मैं कर रहा हूँ। ठीक है भाई, आप सभी के लिए मैंने एक स्पेशल बैच लाई है, तो कम से कम एक आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप इस वीडियो को 100 लोगों को तो बिल्कुल शेयर करें। ठीक है, मुझे बहुत कम बच्चे लाइव दिखाई दे रहे हैं आज। अगर आप इतने बहुत कम बच्चे लाइव आएंगे तो पढ़ाने के लिए इंटरेस्ट नहीं आएगा। ठीक है, चलिए आज हम पढ़ रहे हैं मैप रीडिंग के बारे में। आज का हमारा टॉपिक है मैप रीडिंग। मैप रीडिंग मानचित्र अध्ययन इसको बोला जाता है। ठीक है, मानचित्र अध्ययन के ऊपर जो है ना, आप मेरे मिशन एनसी यूट्यूब चैनल पे जाइएगा, वहाँ पे प्लेलिस्ट में जाइए। प्लेलिस्ट में आपको बहुत बड़े बड़े लेक्चर्स, 1-1 घंटे के लेक्चर्स दिख जाएंगे, उसके ऊपर देख लीजिएगा। ठीक है, एक इम्पॉर्टेंट लेक्चर से वो सभी देख लो, आपको समझ में आ जाएगा पूरी चीज़ें। ठीक है, मैं अभी थोड़ा शॉर्ट में बता दूँ आपको, नहीं तो इसको पूरा डिस्कस करूँगा ना मैं, तो पूरा बहुत टाइम लगेगा यार। ठीक है, मानचित्र क्या होता है तो सुनो, मानचित्र किसी भूभाग एवं उसकी प्राकृतिक अथवा मानव निर्मित संरचनाओं को कुछ पारंपरिक संकेतों द्वारा अनुपातित रूप में दर्शाने वाला समतल चित्र होता है। ठीक है, मानचित्र क्या होता है सुनो, तो मानचित्र जो होता है ना, ओके, मानचित्र किसी भूभाग और उसकी प्राकृतिक एवं मानव निर्मित रचनाओं को कुछ पारंपरिक संकेतों द्वारा समानुपातित रूप में दर्शाने वाला समतल चित्र होता है। ठीक है, इसको हम मानचित्र कहते हैं। भैया अब ये आपको समझ में नहीं आएगा ये किताब की लैंग्वेज, तो अब मैं मेरे लैंग्वेज में समझाऊंगा तो भी उसके लिए मुझे बहुत टाइम लगेगा। लेकिन सुनो, मैं थोड़ा शॉर्ट में समझाता हूँ कि मानचित्र क्या होता है। किसी कागज़ या गद्दे के टुकड़े पर हम आसानी से लिख सकते हैं। ठीक है, मानचित्र क्या होता है, किसी कागज़ या गद्दे के टुकड़े पर जिस पे हम आसानी से लिख सकते हैं और उसको हम अपने पास रख सकते हैं, उसको हम मैप कहते हैं। समझ में आ रहा है? जिसके ऊपर हम आसानी से लिख सकते हैं,
जिसके ऊपर हम आसानी से लिख सकते हैं और उसको लिखकर हम अपने पास रख सकते हैं, उसको हम मैप कहते हैं। ठीक है, मतलब कि हम बोल सकते हैं कि किसी कागज़ या गद्दे के टुकड़े पर हम आसानी से लिख सकते हैं और लिखकर हम अपने पास रख सकते हैं, उसको जो है हम मैप कहते हैं। ठीक है, अब मैप क्या होता है, सुनो। मैप जो होता है ना, इस तरह से कोई कागज़ का एक टुकड़ा होता है। ठीक है, उस कागज़ के टुकड़े पर एक प्राकृतिक चीज़ें होती है और एक मानव निर्मित चीज़ें होती है, इसको बोलेंगे हम नेचुरल चीज़ें, और ये होगी मैन मेड चीज़ें। को क्या होता है, एक सांकेतिक चिन्ह द्वारा क्या करता है, छोटा करके दर्शाया जाता है, उसको हम मैप कहते हैं। ठीक है, आई होप कि अगर आपको ये समझ में आया तो ठीक है, अगर नहीं समझ में आया तो आप मेरे मिशन एनसी चैनल के ऊपर जाइएगा, वहाँ पे एक प्लेलिस्ट होगी मैप रीडिंग की। ठीक है, मैप रीडिंग की एक प्लेलिस्ट है, उसके ऊपर जाओ, उसमें पूरा डिटेल में समझाया है मैंने। चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, उसके ऊपर जाओ, सब कुछ चीज़ें आपको सीखने को मिल जाएगी। कि मानचित्र के उपयोग, भाई एक मैप के फ़ायदे क्या है, मानचित्र के उपयोग, ये जितने भी आप यहाँ पे पढ़ रहे हो ना, ये ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूँ, बड़े बड़े बिल्कुल लेक्चर से, आप वहाँ पे पूरा डीप में समझ सकते हो। सुनो, मानचित्र के उपयोग क्या है, ये क्वेश्चन हमेशा आता है, 5 मार्क का क्वेश्चन होता है। हर बी का एग्ज़ाम दे रहे हो, सी का एग्ज़ाम दे रहे हो, हर दिन ये जो है ना, हर दिन आता है बिल्कुल, ये हर साल क्वेश्चन में पूछा जाता है ये वाला, इसलिए याद रखो। ठीक है, मानचित्र का उपयोग क्या होता है, तो किसी स्थान पर अपनी स्थिति का पता लगाना, उसके बाद में एक बिंदु से दूसरे बिंदु की दिशा ज्ञात करना, किसी भूभाग की विभिन्न विशेषताओं ज्ञात करना, युद्ध के समय चाल की योजना बनाना, ये जो है मानचित्र के उपयोग है। अब इससे मैं ज़्यादा है ना, इसको पूरा एक एक एक्सप्लेन करूँगा ना, बहुत टाइम लगेगा। ठीक है, इसलिए मैं आप सभी की एक रिक्वेस्ट है कि आप मेरे मिशन एनसीसी यूट्यूब चैनल पे जाइए, वहाँ पे आपको एक प्लेलिस्ट दिखाई देगी, प्लेलिस्ट में जो है ना एक मैप रीडिंग इस तरह से एक प्लेलिस्ट है, उसको क्लिक करिए, उसमें आपको सभी चीज़ें आपको पता चल जाएगी। 1-1 घंटे की क्लासेस है, मैंने ऑलरेडी इसके ऊपर बना के रखी है। समझ में आ रहा है आपको? ठीक है, मानचित्र के उपयोग क्या है, तो एक स्थान पर अपनी स्थिति का पता लगाना, किसी दूसरे स्थान पर अपनी स्थिति का पता लगाना, एक बिंदु से दूसरे बिंदु की दिशा ज्ञात करना, किसी भूभाग की विभिन्न विशेषताएं ज्ञात करना, युद्ध के समय चाल बनाना। चलिए, ये जो है सभी मानचित्र के उपयोग है। आगे बढ़ते हैं। ओके, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट है, 100% ये क्वेश्चन है ना आपके पेपर में आता है, 100% क्वेश्चन आता है ये वाला, कि कंपास के मुख्य भाग के नाम लिखो। भाई 5 मार्क का क्वेश्चन होता है, एनसी के बी के एग्जाम में हो या सी के एग्जाम में हो, तो कम से कम आपको 5 नाम तो याद रखने ही चाहिए। ठीक है, कंपास के 5 नाम, जैसे कि थंब रिंग है, लीड है, विंडो है, टंग है, लबर लाइन है, लूबर लाइन है, डायरेक्शन मार्क है, प्रिज्म है। ठीक है, ये जो है ना 5 आपको जो है ना, इसमें से सिर्फ 5 नाम तो भी कम से कम याद रखना चाहिए। ठीक है, आप इन 7 नाम को भी याद रख सकते हो, हर किसी को रखना है, बिल्कुल अभी रट लो, ये आपको आगे चल के इसका बहुत बेनिफिट होगा। ठीक है, ये एग्ज़ाम में आएगा ही आएगा, ये क्वेश्चन जो है ना एग्ज़ाम में बिल्कुल आएगा, 100% आएगा। ठीक है, अगर आप इसको अभी इग्नोर करोगे तो बिल्कुल 5 मार्क से हाथ धो बैठोगे अभी, इसलिए समझ में आ रहा है, बिल्कुल 5 मार्क से हाथ धो बैठोगे, इसीलिए बिल्कुल अभी ध्यान दो। 5 मार्क का क्वेश्चन है, एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, क्वेश्चन क्या पूछा है कि कार्डिनल्स पॉइंट उत्तर के प्रकार कौन से हैं। ठीक है, तो सुनो, पहले क्या पूछा है कि कार्डिनल पॉइंट, कार्डिनल पॉइंट का मतलब होता है कि भाई हमारी दिशाएं कौन सी है। ठीक है, दिशाएं कौन सी है, और वो ये बोलता है कि उत्तर नॉर्थ के प्रकार कितने हैं। ठीक है, इसमें 2 क्वेश्चंस पूछे उसने, 5 मार्क का क्वेश्चन है कि कार्डिनल पॉइंट क्या है, तो ये बी के एग्जाम में तो आपका पूछा जाएगा। ठीक है, बी सर्टिफिकेट का एग्जाम का प्रिपरेशन जो भी कर रहा है वो उसके लिए एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कार्डिनल पॉइंट्स क्या है। तो हमारी कार्डिनल्स पॉइंट को क्या बोलते हैं, दिशाएं कहा जाता है, दिशाएं। ठीक है, तो उत्तर दिशा होती है, दक्षिण दिशा होती है, पूर्व दिशा होती है, पश्चिम दिशा होती है, ये दिशाएं होती है। ठीक है, लेकिन ये आप सभी को नहीं पता होता है, कार्डिनल्स पॉइंट्स इस तरह से एक नया शब्द प्रयोग किया जाता है। तो सुनो, कार्डिनल पॉइंट्स क्या है, तो उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम, ये 4 दिशाएं होती है। अगर आपको कभी पूछा जाए कि कार्डिनल पॉइंट के नाम बताओ, तो आप क्या बोलोगे, तो 4 दिशाओं के नाम आप उनको बता दोगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखो कि उत्तर के प्रकार, भाई नॉर्थ के टाइप्स भी आपको पूछा जाता है कि नॉर्थ के टाइप कितने हैं, उत्तर दिशा के प्रकार कितने, उत्तर के प्रकार कितने होते हैं। उत्तर के 3 प्रकार होते हैं, उसमें हम बोलते हैं कि वास्तविक उत्तर, चुंबकीय उत्तर और ग्रिड उत्तर। ठीक है,
वास्तविक उत्तर, चुंबकीय उत्तर, ग्रिड उत्तर, ठीक है, जिसको बोलेंगे हम ग्रिड नॉर्थ, ट्रू नॉर्थ, मैग्नेटिक नॉर्थ और ग्रिड नॉर्थ, ठीक है। सुन लो, ट्रू नॉर्थ, मैग्नेटिक नॉर्थ और ग्रिड नॉर्थ, ये 3 उत्तर के प्रकार हैं। इसमें 2 क्वेश्चन पूछे, एक तो कार्डिनल पॉइंट पूछा है उन्होंने, उसके बाद में उन्होंने पूछा है कि उत्तर के प्रकार कितने हैं। तो आपको अभी कभी पूछे जाए कि कार्डिनल पॉइंट्स कितने हैं, तो कार्डिनल पॉइंट कितने हैं, तो 4 है। कार्डिनल पॉइंट के नाम क्या है, उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम, ये 4 है। उसके बाद उन्होंने पूछा कि उत्तर के प्रकार कितने हैं, तो उत्तर के 3 प्रकार है। कौन से प्रकार है उत्तर के 3, तो एक वास्तविक उत्तर, चुंबकीय उत्तर और ग्रिड उत्तर, ये 3 प्रकार है। ये आप सभी को पता होना बहुत ज़रूरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। समझ पा रहे हो आप लोग, ठीक है। मैं थोड़ा सा फास्ट में हूँ यार, मुझे भी बहुत 3 क्लासेस लेना पड़ता है, तो इसलिए ना उतना समय थोड़ा सा बहुत डीप में नहीं समझा पा रहा हूँ मैं आप लोगों को अभी है। अब मेरे चैनल पे जाइए, वहाँ पे आपको डीप में समझ में आ जाएगा, ठीक है। मिशन एनसी चैनल के ऊपर आपको पूरा डीप में समझाया हुआ है मैंने, आप देख सकते हो वो भी। सुनो कि ये भी एक क्वेश्चन पूछा गया है। ओके यार वेट, निम्नलिखित के लिए पारंपरिक सांकेतिक चिन्ह बनाओ, ठीक है। ये यहाँ पे 5 आपको बताए गए हैं। इन 5 में से जो है ना, आपको ये 5 भी जो साइन है इम्पोर्टेंट है। ये अब ये इसमें तो कैसा है कि कन्वेंशनल साइन है ये वाले, इसमें कुछ भी पूछा जा सकता है, इसलिए थोड़ा सा ये कंफर्म नहीं होता है कि इसमें क्या पूछा जाएगा। लेकिन उसके लिए आप सभी को जो है ना पूरे सिंबल को याद रखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। धारा का इसमें सिंबल कैसे बनाओ, मंदिर का सिंबल कैसे बनाते हैं, नलकूप का सिंबल कैसे बनाते हो, मस्जिद का सिंबल कैसे बनाते हो, किले का सिंबल कैसे बनाते हो। तो देखो इस टाइप से आप बना सकते हो मंदिर का, इस तरह से नलकूप का, मस्जिद का और किले का, ये सांकेतिक चिन्ह है उनके, ठीक है। कन्वेंशनल साइन बोला जाता है इनको। ये जो चिन्ह है आप इसको बना सकते हो, वहाँ पे आपको बनाना पड़ेगा ये सब कुछ चिन्ह, ठीक है। ये सब कुछ साइन वहाँ पे आपको बनाना पड़ेगा, इसलिए ध्यान दो। अभी इसको डेली ट्राई करो कि इस साइन को आप बना पाओ, ठीक है। आपके एग्जाम के रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सुनो, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंपास का उपयोग क्या है, 100% पूछा था। ये भी 100% पूछा जाता है, ये भी 100% पूछा जाता है। ये भी क्वेश्चन आपका 100% ही पूछा जाता है, ठीक है। ये भी जो क्वेश्चन है ना 100% पूछा जाता है कि कंपास के उपयोग क्या है, कंपास के उपयोग क्या है, तो 100% ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो इसके आपको पता होना चाहिए कि जो प्रिज्मेटिक कंपास होता है भाई, ये अब ये कंपास के बारे में आपको नहीं पता होगा तो आप मेरे चैनल पे जाओ यार, आपको वहाँ पे सब कुछ चीज़ें पता चल जाएगी। एक बड़े को मैंने इसके लिए है ना बड़े 1 घंटे की क्लास ऑलरेडी ले चुका हूँ मैं, ठीक है। आप देखो उसमें क्लास में सब कुछ चीज़ें समझ में आ जाएगी आपको, ठीक है। मिशन एनसी चैनल पे जाओ, चैनल पे जाने के बाद आपको क्या करना है, उसमें से आपको प्लेलिस्ट जाना है। प्लेलिस्ट में जाने के बाद आपको जो है मैप रीडिंग की एक प्लेलिस्ट दिखाई देगी, उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। या अगर आप वैसा नहीं कर सकते हो ना, सुनो, अगर आप वैसा नहीं कर सकते हो ना, तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स, तो आपको पता है सभी को, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, नीचे आपको एक मैप रीडिंग की प्लेलिस्ट दिखेगी, उसके ऊपर क्लिक करो, ठीक है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, एक मैप रीडिंग की प्लेलिस्ट दिखेगी, उसके ऊपर क्लिक कर दो, आप पूरी चीज़ें समझ जाओगे, ठीक है। चलिए वेरी गुड, समझ में आ रहा है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ आप, वीडियो के ये वाले वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, नीचे सबसे नीचे आपको एक प्लेलिस्ट दिखाई देगी, मैप रीडिंग लिखा होगा, उसके ऊपर क्लिक करो, सब कुछ चीज़ें समझ लो, ठीक है। कंपास की उपयोग क्या है, तो उत्तर दिशा का पता लगाना, मानचित्र को सेट करना, चुंबकीय प्रभाव मापना, रात्रि मार्च में मदद। कंपास का उपयोग हम क्या करते हैं, तो उत्तर दिशा को हम पता लगाते हैं। उत्तर दिशा की पता लगाने के लिए कंपास का इस्तेमाल होता है। मैप को हम सेट करते हैं, उसके लिए यूज़ करते हैं। चुंबकीय प्रभाव को मापते हैं हम, ठीक है। उसके बाद में जो हम नाइट मार्च चार्ट होता है ना, उसमें कंपास का हेल्प होता है। ये सब कुछ चीज़ें के लिए हमें कंपास का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी होता है, ये आप सभी को पता होना बहुत ज़रूरी है। रट लो, अभी से जाओ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उन वीडियोस को देखो, आज कंप्लीट कर दो, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, सभी लोग समझ में आ रहा है। आई होप कि आप सभी को ये समझ में आ रहा है, ठीक है। इस वीडियो को जो है ना आप बिल्कुल 100 बच्चों के साथ शेयर कर दो। और ठीक है, कल का जो हमारा टॉपिक है वो क्षेत्र है, वो युद्ध कला, फील्ड कैप, बैटल क्राफ्ट के बारे में हम कल पढ़ेंगे। इस वीडियो को आपको जो है ना कम से कम 100 बच्चों को तो शेयर करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। जो भी बच्चे अभी तक बिल्कुल हमारे साथ जुड़े हैं उनका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बढ़िया, सभी लोग शाबाश, आप इतने देर तक जुड़े हो। और
इस वीडियो को तो शेयर कर दो, लाइक जिन्होंने नहीं किया लाइक करो, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दो। और इसी तरह की उनको नई वीडियोस हमेशा मिलती रहेगी। कल मिलेंगे इसी नए वीडियोस के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय सायनारा अलविदा। आपका कीमती समय निकाल कर वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। मिलता हूँ दोस्तों अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।